दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेटेड स्टेट में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो है झारखंड राज्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे याद करवाऊंगा, जिसमें आपको लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई है उन सभी का यह एक आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आप इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल्स भी यहाँ पे करवाऊँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पर प्रश्न की ओर। आइए, प्रथम प्रश्न देखिए, यहाँ पे है गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है। तो आपको बताना है कि गंगा नदी जो है वो झारखंड के किस जिला से होकर के बहती है। तो आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है वो झारखंड के जो बिहार से सटे एरिया हो गए साहेबगंज, वहाँ पर मिलती है। तो वह गंगा नदी जो है झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? साहेबगंज जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर है आपको हाथी। झारखंड राज्य का राजकीय पशु जो है वो आपका हाथी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पर एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। उसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत जो है वह 2001 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री आपको बताना है कौन है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको झारखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम का ट्रिक भी अपने चैनल पर दिया हुआ हूँ। आप जिसे ट्रिक से याद कर लेंगे, उसमें है कि बस से आई भाभी एम शहर, बस से भाभी आई एम शहर लिखा हुआ है, उसका ट्रिक है। तो आप उससे भी अगर याद करोगे तो आपका हो जाएगा। क्या ट्रिक है? बस से भाभी आई एम शहर। आप इसको एक बार जरूर देख लेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि सारे मुख्यमंत्रियों का नाम याद हो जाएगा। तो इसमें पहले मुख्यमंत्री जो है वो जैसे बस BAS, तो पहले हैं बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शेमू सोरेन। इस तरह से आपको उसमें ट्रिक दिया गया है। तो आप उसको एक बार जरूर अवश्य देख लें, इसी में आपको दिया गया है। तो बाबूलाल मरांडी हो गए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं। तो ये प्रश्न लगभग अब तक 10 बार आ चुका है। देखने में तो है आसान, लेकिन हर बार यह प्रश्न पूछा गया जो आपको 1 नंबर देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। झारखंड में अभी वर्तमान में जो है 24 जिले आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में कितने सदन हैं। मतलब झारखंड में जो सदनीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है। तो झारखंड में जो है आपकी एक सदनीय व्यवस्था है, यानी एक सदन है। नेक्स्ट, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। यहाँ पे आपको बोली जा रही है कि झारखंड जो है जनजातियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे कितने समूह हैं, उनकी कुल समूहों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड में जो जनजातीय समूहों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर जो है 32 है। आप इसको याद कर लोगे, ये भी बहुत बार आए हुए प्रश्न है। तो 32 हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, देखेंगे यहाँ पे, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड जो है गठन हुआ वो पहले से अस्तित्व में नहीं था या 2000 में अस्तित्व में आया है। तो वह किस राज्य से कट के आया है। तो इसका आंसर जो है आपको बिहार है। आप इसको याद कर लेंगे, बिहार से कट करके आपका है जो झारखंड बना है। अगला है, झारखंड का स्थापना दिवस कब है। यानी झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब है, किस दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस 15 नवंबर है। और यह जो है यह जो आपको है बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, इसलिए 15 नवंबर को उनका जन्मदिन है। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह जो है आपको स्थापना दिवस रखा गया है। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो जलप्रपात है उसमें हुंड्रू जलप्रपात आपके किस जिले में है। तो आप इसका आंसर देंगे रांची जिला। किस जिला में है? रांची जिला में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न तो हद ही कर दिया है, बहुत बार आ रहा है। जब भी एग्जाम हो रही है झारखंड में तो ये एक प्रश्न निकल करके उभर करके आ रहा है कि झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है और झारखंड का मंसूरी किससे कहा जाता है। तो ये 2 प्रश्न, एक रांची वाले हैं और एक नेतरहाट वाले हैं। दोनों हमेशा निकल के आती है कि झारखंड की मल्लिका किससे कहा जाता है। तो मल्लिका में आप मारोगे नेतरहाट, और झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है उसमें मारोगे रांची। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार अपने स्तर से जरूर दिमाग में कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे, नहीं तो नेतरहाट भी मरा सकता है आपसे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रांची विश्वविद्यालय जो आपके यहाँ पर जो झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना जो है आपको 1960 में हुई थी। 1960 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। यानी आपको पता है कि झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय है और उसका नाम क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। उसकी स्थापना कब हुई है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसकी स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुई है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड धाम किस जिले में है। झारखंड धाम जो है वो किस जिले में है आपको बताना है। तो झारखंड धाम जो है वो आपको गिरिडीह जिले में पड़ता है, जो पारसनाथ पहाड़ी जो है वहाँ स्थित है। तो झारखंड धाम जो है गिरिडीह जिले में पड़ा है। नेक्स्ट है राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर जो है झारखंड राज्य में वो किस स्थान पर स्थित है, तो बुंडू नामक जगह पर स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग है। झारखंड में जो काम कृषि के लिए लाया जा रहा है, यानी जितनी भी ज़मीनें होती है उसमें कृषि नहीं की जाती है। कुछ ज़मीन घर बनाने मकान में औद्योगिकरण में चले जाते हैं, कुछ जो है आपके नदी नाले पहाड़ों में वो होते हैं। तो कृषि के लिए कितनी ज़मीन है, तो वो आपको है 77% है। कृषि कार्य हेतु जमीन 77% है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो हम देखते हैं कि चाहे कोई भी राज्य हो, सभी जगह सिंचाई के साधनों का प्रयोग होता है। तो कहीं तो उस संसाधन का नाम यह बताना जिसका अधिक संख्या में प्रयोग किया जा रहा है। तो वह संसाधन जो है वो आपका कुआं है, जिसका अधिक संख्या में प्रयोग झारखंड में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे धात्विक खनिज का भंडार जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो जो है आपका धारवाड़ योगिन जो है वो चट्टान जो है धात्विक खनिजों का भंडार है। यहाँ पर सबसे अधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं इस प्रकार के चट्टानों में। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साइंस सिटी जो है झारखंड में उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये आपकी जो है बता दूं, आपकी स्थापना जो है रांची में की जा रही है। साइंस सिटी की स्थापना ये रांची इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आपको बता दें तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है वह तिलैया जो है वो कोडरमा जिले में है। और यह किस नदी पर स्थित है, ये बांध है ये जल विद्युत परियोजना, तो उसका है आंसर बराकर नदी, यानी बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर जो चांडिल जल विद्युत योजना है वह आपको जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है। राजमहल ट्रैप जो है झारखंड राज्य में है और वह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है। जो झारखंड में चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी सबसे अधिक चट्टानें पाई जाती है, तो वो आपका जो है आर्कियन सेल चट्टान जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये होगा आर्कियन सेल चट्टान। नेक्स्ट आपका राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। जो राजमहल ट्रैप है जो आपकी झारखंड में पाई जाती है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है पूछा जा रहा है। तो इसकी औसत ऊंचाई बताएंगे आप। इसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है, यानी यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो खनिज भंडार के बाहुल्य है, सबसे अधिक खनिज भंडार वहाँ पे पाया जाता है, कौन से क्षेत्र ऐसे है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है झारखंड में जहाँ पर खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। आप देखिएगा पूरब जो आप लिखते हो, पूरब पूरब जो आप लिखते हैं झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो ये जो आप देख रहे हैं पूरब प से, तो ये प यहाँ पर जो हो गया 4 हो गया, और ये जो इसे लिखते हो 6, यानी 463 किलोमीटर है। कितना है, 463 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो हम लोग लिखते हैं उत्तर, देखेंगे आप यहाँ पे उत्तर, तो ऊ से यहाँ पर 3 हो गया और त से यहाँ पर 8 के रूप में 300 यहाँ पर 80 किलोमीटर, तो 380 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड जो है क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। वो जो प्रतिशत है वो कितना है आपका 2.42% है। नेक्स्ट आपका है झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है। झारखंड राज्य में जो सबसे अधिक ठंडा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वो आपके बताने हैं। तो वो जो है आपका नेतरहाट में पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है, आपका नेतरहाट में पड़ता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है। झारखंड जो राज्य है उसका सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है, ये आपको बताना है इसमें। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो आपका नेतरहाट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, झारखंड की कौन सी नदी कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। तो झारखंड में बहुत सी नदियां हैं, उसमें कौन सी नदी कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसका आंसर है आपका पुनपुन। कौन सी नदी है, पुनपुन नदी है।
नेक्स्ट आपको प्रश्न, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में महिला साक्षर किया है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। इस तरह से आप लिख लोगे 5 6 6 7 7 8। तो 5 6 वाले जो है वो महिला साक्षरता है, 6 7 वाला साक्षरता दर और 7 8 वाला पुरुष का है। तो साक्षरता दर जो है वो 56.21% है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? यह प्रश्न तो हद कर दिया है, बहुत बार आया है आपको। तो ये प्रश्न लगभग अब तक 5 6 बार झारखंड की परीक्षाएं पूछ दी गई है, तो इसको आप याद रखेंगे। लोहरदगा जिला ऐसा है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो ये भी प्रश्न आए हुए हैं। झारखंड में कुल जो है 259 प्रखंड है आपके, 259 में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप इसको कमेंट करें, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें आप देखें कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी जो है वो है आपका कोयल। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे झारखंड का जो राजकीय पुष्प होता है वो सभी राज्यों का अपना अपना होता है, जिसमें झारखंड का राजकीय पुष्प जो है उसको पलाश माना गया है, तो इसका आंसर पलाश होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना जो है आपको 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो आपको बता दें, इससे प्रश्न हर बार आते हैं कि जब झारखंड नया राज्य का गठन हुआ था तो कितने जिले थे? तो उसका आंसर हो जाता है 18। और ये कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो 6 है। और वर्तमान में कितने हैं? 24 हैं। ये प्रश्न एक वो हमेशा आता है आपको प्रश्न में, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट आपका है, राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? ठीक है, तोपचाची। तो इसका झील का एक ट्रिक आपको मैंने दिया है, वो आप देख लेंगे, जिसमें पाल जी गो कोडरमा धन तोप चलाव के है। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें जितना भी झील अभ्यारण्य से संबंधित चीज़ है वो उसका प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। तो तोपचाची झील जो है वो आपको धनबाद में है। किस जिले में है? धनबाद में है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो झारखंड में जो जलप्रपात पाया जाते हैं उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो जो जलप्रपात है आपका वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पे झारखंड का शिमला और पहाड़ों की रानी दो प्रश्न होता है। तो पहाड़ों की रानी जो है वो नेतरहाट है, और शिमला जो है वो किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। तो इसका आंसर नेतरहाट होगा। नेक्स्ट आपका है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड में विभिन्न जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन औद्योगिक राजधानी की संज्ञा सबको नहीं दी गई है। तो उसमें औद्योगिक राजधानी की संज्ञा किसको दी गई है? तो जमशेदपुर को इसको उपाधि दी गई है औद्योगिक राजधानी की। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तो तांबा गलाने की जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कहाँ पर है? तो वो आपका जो है यहाँ पे घाटशिला में पाया जाता है, घाटशिला में है। तो आप देखेंगे इसका आंसर घाटशिला होगा। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको बता दें, इसके लिए ट्रिक है, सम को आप याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहला है संथाल, फिर दूसरा है उरांव और तीसरा है मुंडा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो संथाल का है, आप याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो संथाल हो गया। नेक्स्ट है आपको, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी, तभी हमने सम का आपको बताया था, सम, तो सम से संथाल सबसे बड़ी और उरांव दूसरा है। तो यहाँ पर उरांव आंसर हो जाएगा, उरांव दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कनाडा बांध जो है आपको बताना है किस नदी पर स्थित है, तो वो आपको जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है, यानी कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको ये बताया था कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न हर बार हर एग्जाम में निकल करके आ रहे हैं, तो आप इससे जरूर बेतला राष्ट्रीय उद्यान को बहुत ही इंपोर्टेंट रूप से देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर बाघ होगा। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य जो है झारखंड के वो यहाँ पे जो है चतरा जिले में स्थित है। लावालौंग अभयारण्य जो है वो चतरा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? नहीं, कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन निर्वाचित हो जाने पर उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो वह कितने माह के अंदर करनी पड़ती है सदस्यता ले लेनी पड़ती है? वह 6 माह है, वह जो है आपका 6 माह है। नेक्स्ट आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट आपका प्रश्न, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिला था? यानी बिरसा आंदोलन तो हुआ लेकिन कुछ अधिक जगहों पर हुआ, लेकिन केंद्र मुख्य बिंदु जो माना जाता है जहाँ पर सबसे अधिक काम इससे संबंधित हो, कौन सा जिला था? तो आपका खुट्टी, यानी बिरसा आंदोलन का केंद्र जो है वह खुट्टी को माना जाता है। नेक्स्ट आपका पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप एक बार अवश्य देख लेंगे। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। दलमागंज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दलमागंज अभयारण्य जो है वह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जिसमें अभयारण्य से संबंधित आपको ट्रिक मैंने इस वीडियो में दिया है, आप उसको एक बार अवश्य देख लेंगे, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तभी मैंने बताया था कि साक्षरता दर के लिए आपको क्या करना है, 5, 6, 6, 7, 7, 8 कर लेना है, जिसमें महिला की साक्षरता है, ये साक्षरता दर है पुरुष का है। तो ये 6, 6 या 6, 7 के करीब चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6, 6 और 6, 7 के नज़दीक में 6, 6 है, यानी 66 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है, शंख नदी का उद्गम कहाँ है? यानी शंख नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो इसके लिए मैंने नदी का एक ट्रिक बना रखा है, जिसमें आप सभी का उद्गम स्थल दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे। तो शंख नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहाँ है? तो वो आपका गुमला है। तो इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा, जिसमें आप ये चीज़ देखें कि ये जो प्रश्न है आपको हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ज़्यादा करके आपने यह अनुभव किया होगा कि हल्के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको ये शुभकामना दूंगा कि आप जो भी परीक्षाएँ दे रहे हैं, आप इतने कम से कम इतने प्रश्न को अवश्य ही अपने मेमोरी में रख करके जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका मित्र, आपका दोस्त रणधीर कुमार मिश्रा। फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।